हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि मार्कडाउन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्कडाउन होता क्या है। मार्कडाउन एक लाइटवेट मार्कअप लैंग्वेज है, जैसा कि आपका HTML है। सेम वैसे ही टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम फजीनेस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग होती है, जो सिंटेक्सेस होते हैं, इसके यूज कर सकते हैं, जो कि काफी आसान है सीखना और यूज करना। जो दूसरा सवाल आता है कि इसको यूज क्यों करना चाहिए, तो सिंपल सा इसका आंसर देना चाहूंगा कि इसको यूज करना आसान है, सीखना आसान है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सिंगल लैंग्वेज सीखने के बाद आप कई तरीके के काम में इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप इसको यूज कहाँ कर सकते हैं। तो आज की डेट में बता दूं कि मार्कडाउन आपका हर जगह यूज हो रहा है। शायद आपने कभी नोटिस किया हो या नॉन नोटिस किया हो। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको पता ही है कि मार्कडाउन बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है। जैसे कि अगर आप गिट यूज करते हैं, गिट लैब या गिट हब यूज करते हैं, तो वहां पे जो रेडमी फाइल्स होती हैं वो आपकी मार्कडाउन में लिखी होती हैं। इसके अलावा आज की डेट में वेबसाइट बनाने के लिए भी मार्कडाउन का यूज करते हैं, और बहुत सी स्टैटिक साइट जनरेटर्स हैं जो कि मार्कडाउन को HTML में कन्वर्ट करके आपका फुल फ्लेज एक वेबसाइट बना देती हैं। इसमें से एक है आपका ह्यूगो, जिसपे मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट क्रिएशन में मार्कडाउन का यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो जल्दी आएगा। इसके अलावा आप मार्कडाउन को नोट टेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जॉपलिन, जो की ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आप यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक वेल फॉर्मेटेड ईमेल भी लिख सकते हैं मार्कडाउन में। जैसा कि यहाँ एक साइट देख रहे हैं, मार्कडाउन हियर, और अगर आप यहाँ नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ जो मार्कडाउन में लिखा गया ईमेल, आप देखेंगे इसको किस तरीके से प्रॉपर्ली फॉर्मेट करके कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल टेक्स्ट में। तो बेसिकली ये एक ब्राउजर एक्सटेंशन है जिसको आप गेट इट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मार्कडाउन कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ मार्कडाउन करके एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है मैंने अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ कोड। तो इसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर भी आपका चलेगा, सबलाइन यूज कर सकते हैं, एटम यूज कर सकते हैं, VS कोड यूज कर सकते हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है VS कोड, जो कि पर्सनली मैं यूज करता हूं, मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे मैं VS कोड ओपन कर रहा हूं। तो ये करंट फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशन पे, और कुछ एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करेंगे इसमें मार्कडाउन से रिलेटेड। इससे क्या कि आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा, प्लस मुझे यहाँ पे दिखाने में भी आसानी रहेगी कि कैसे ये फॉर्मेटिंग हो रही है, किस तरीके से सिंटेक्सेस चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ सर्च करेंगे मार्कडाउन। तो यहाँ पे जो पहला एक्सटेंशन है वो है मार्कडाउन ऑल इन वन, ये इंस्टॉल कर लेंगे, जिसका आप देख सकते हैं डाउनलोड्स तकरीबन 2 मिलियन के अराउंड है। इसके बाद आपका यह है मार्कडाउन प्रीव्यू इनहेंस्ड। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी लिख सकते हैं मार्कडाउन में। इसके अलावा आप एक मार्कडाउन लिंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिंटेक्स एरर वगैरह बताएगा कि जो प्रॉपर तरीका होता है मार्कडाउन लिखने का, उसके बारे में आपको गाइड करता रहेगा। ये जरूरी नहीं है, आप इसको चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 3 प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आते हैं अपने डॉक्यूमेंट, यहाँ क्रिएट करते हैं एक नया फाइल, और इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, रीडमी दे देते हैं। और जो इसका एक्सटेंशन होता है मार्कडाउन का वो होता है MD देकर के इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि ये मार्कडाउन है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये मार्कडाउन फाइल है, जैसे ही आपने एक्सटेंशन .md दिया। साइड बार को मिनिमाइज करता हूं मैं। और तो अभी हमने 3 प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें से एक था प्रीव्यू इनहेंस करके। तो उसको यूज कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे सबसे, तो यहाँ देखेंगे मार्कडाउन प्रीव्यू इनहेंस्ड, और इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे जो इसका प्रीव्यू है, जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे ये आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। तो मार्कडाउन में सबसे पहली चीज है हेडिंग्स। हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, हेडिंग बनाने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं, हैश लगाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो आपका हेडिंग बन जाएगा। तो बेसिकली सिंगल हैश लगाएंगे, इसका मतलब H1, ये H1 आपका एक तरह से होगा। अगर आपने HTML में यूज किया है तो आपको पता है कि H1, H2, H3 करके जो हेडिंग्स होते हैं वो होते हैं। तो इसी तरीके से सिंगल हैश सिंबल लगाने से H1 टैग बनता है। डबल लगा के अगर आप यही चीज लिखते हैं हेडिंग, तो आपका H2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो आपका H3 हो जाएगा। और अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और 4 लगा देता हूँ तो H4, और यहाँ पे अगर मैं 2 और लगा देता हूँ 5, और इसी तरीके से 6, H6 तक आपका ये हेडिंग्स बन गए हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये जो लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो हेडिंग होता है उसके ऊपर नीचे स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा हेडिंग देने का एक तरीका और है इसमें, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हेडिंग, और यहाँ पे इक्वल इक्वल करके आप लगा देंगे तब भी आपका हेडिंग बन जाएगा। और आप डैश 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 करके लगा देंगे तो भी आपका जो है हेडिंग बन जाएगा। बेसिकली जो आपका इक्वल साइन लगता है ये आपका H1 हो गया, और जो सिंगल वाला लगता है ये H2 हो गया। लेकिन अगर आपको बाकी हेडिंग्स चाहिए तो इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ नहीं, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये नॉर्मल आपका पैराग्राफ बनता है। तो ये सिंपल सा आपका पैराग्राफ बन जाएगा, जैसे भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें कोई भी स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल चाहिए तो 3 बार आप डैश डैश लगा देंगे, इस तरीके से आपका जो ये लाइन बन के आ जाएगा। या फिर आपका 3 अंडरस्कोर भी आपका काम चलेगा, और इसी तरीके से 3 बार अगर स्टार लगा देंगे तो भी आपका सेम चीज बन जाएगा। इसके बाद आती है एस्केप कैरेक्टर्स की। एस्केप कैरेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपने स्टार प्रिंट किया और इसको स्टार ही प्रिंट करना है तो आप एस्केप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ स्टार किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डॉट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से अगर स्टार को एस्केप करना है तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे और उसके बाद स्टार लिखेंगे तो एग्जैक्टली ये स्टार प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को एस्केप कर सकते हैं। तो जिस भी कैरेक्टर को एस्केप करना होगा उसके पहले आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बोल्ड लिख दिया मैंने, ये बोल्ड टेक्स्ट है, और अगर इसको मैं स्टार स्टार से स्टार्ट करता हूँ और एंड में स्टार स्टार लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट आ गया। और इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी जो थोड़ा प्रीव्यू जो है इसका, ये बोल्ड आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप टेक्स्ट को और भी बोल्ड कर सकते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करके और अंडरस्कोर से खत्म करके, यानी कि स्टार्ट में और एंड में अगर अंडरस्कोर लगा देते हैं तो उसके बीच का जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो 2 तरीके आपके पास बोल्ड करने का, एक अंडरस्कोर से और दूसरा स्टार से। नेक्स्ट चीज आती है आपका इटैलिक। अगर कोई टेक्स्ट है और अगर आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं तो एक बार स्टार स्टार्टिंग में लगाएंगे और एक बार एंड में, तो वो जो टेक्स्ट है वो आपका इटैलिक हो जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप अंडरस्कोर एक बार स्टार्टिंग में लगा देंगे और एंड में एक बार लगाएंगे तो ये भी इटैलिक हो जाएगा। जिस तरीके से आपका बोल्ड था डबल लगाने से होता है और इटैलिक आपका सिंगल से होता है। अगर कोई टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड और इटैलिक दोनों करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसके सामने 3 बार स्टार लगा देंगे और एंड में आकर के 3 बार स्टार लगा देंगे तो ये बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। या फिर सेम वही चीज करेंगे, टेक्स्ट है, इसके सामने 3 बार अंडरस्कोर लगा देंगे, एंड में 3 बार अंडरस्कोर लगा देंगे तो सेम चीज अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 2 बार स्टार लगाने से अगर ये आपका जो बोल्ड होता है और अगर इसके पहले एक बार अंडरस्कोर लगा देंगे और एंड में अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये सेम चीज अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब है आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं। जैसा कि एक अंडरस्कोर से अगर आपका ये जो टेक्स्ट है इटैलिक होता है, अगर आप यहाँ आकर के दूसरा डबल स्टार अंदर की तरफ लगा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करना प्रेफर करते हैं। आप जिस तरीके से भी यूज करना प्रेफर करेंगे आप यूज कर सकते हैं और ये वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रो कैसे करेंगे। स्ट्राइक थ्रो करने के लिए आपका जो टिल्डा सिंबल होता है जो बेसिकली 1 के पहले होता है इस तरीके से, और अगर यहाँ इसके बीच में कोई टेक्स्ट लिख देंगे तो वो स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बीच से एक लाइन खिंच जाएगी। अब सेम टेक्स्ट को अगर बोल्ड भी करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको मिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल स्टार लगा दिए, बोल्ड हो जाएगा और स्ट्राइक थ्रो भी हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये इटैलिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि लिंक्स कैसे बनाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लिंक्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हमको लिंक बनाना है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद एंड में जाकर के आप पैरेंथेसिस के अंदर जाकर के लिंक का नाम देंगे, जैसे कि https://lessons4u.info। तो इस तरीके से दे देंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट हो गया और ये जो है ये लिंक हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये लिंक बन गया है। अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें उस साइट पे लेके चला जाएगा, हमारे lessons4u.info के साइट पे। तो इस तरीके से आप लिंक्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस लिंक के ऊपर माउस ले जाने पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो तो इसको भी आप यहाँ पे स्पेस दे करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट। अगर इसके ऊपर माउस ले जाते हैं, थोड़ी देर छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे जो है ऑफिशियल वेबसाइट करके आ गया। नेक्स्ट है कि अगर आप वेबसाइट को एज ए रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे दे दिया वेबसाइट का नाम और अगर हमें इस पे रेफरेंस देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कोई भी नाम से वेबसाइट करके हमने दे दिया। अब इस वेबसाइट को हम बाद में नीचे आकर के डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में वेबसाइट और उसके बाद कोलन साइन के साथ, तो भी आपका ये काम करेगा ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपका पहला वाला काम कर रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली आपने वेबसाइट को रिफर कर दिया इस वेबसाइट से और इस वेबसाइट की जो वैल्यू है यहाँ पे दी गई है। और सेम अगर ये टाइटल आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट वाला टाइटल अगर आपको देना है यहाँ पे तो यही सेम चीज आप यहाँ से यहाँ पे भी दे सकते हैं। स्पेस दे करके इस तरीके से दे देंगे तो इस पे भी अगर माउस ले जाएंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ये नीचे दिखेगा आपको पॉपअप। तो इतनी तरीके से आप जो है लिंक्स वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्कडाउन जो है वो ऑटो लिंकिंग भी करता है। अगर आपने वेबसाइट का नाम ऐसे ही दे दिया यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक लिंक कर देता है। इसमें आपको स्पेशली कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंक जो है वो बन चुका है और मैंने यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं बनाया है। सिंपली जो पूरा यूआरएल है मैंने डाल दिया है। तो अगर कोई यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपने मार्कडाउन के अंदर तो ऑटो लिंक हो जाता है वो। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटो लिंक ना हो तो इसको एक बैकटिक से इनकोड कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और ये जो है लिंक अभी गायब हो जाएगा। आप इस तरीके से बैकटिक लगा देंगे तो आपका जो ऑटो लिंक है वो नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर ईमेल आईडी कोई आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं तो उसके भी ऑटो लिंकिंग हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका इमेजेस कैसे लगाते हैं मार्कडाउन के अंदर। तो जिस तरीके से हमने अभी तक
इसमें यूआरएल्स क्रिएट किए थे, सेम वैसे ही करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज देना है, कोई इमेज का नाम दे दिया हमने, इमेज टेस्ट इमेज मान लीजिए कर दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पे हमें देना होता है इमेज का यूआरएल। अब वो यूआरएल कुछ भी हो सकता है, हम चलिए सिंपल सा कोई यूआरएल गूगल से पिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गूगल का ही जो लोगो है उसको इमेज का यूआरएल कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा यूआरएल है ये आ गया है, टेस्ट इमेज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये लिंक बन गया है बेसिकली। तो इसमें सेम जैसे आपने ये लिंक बनाया था सेम वैसे ही करना है, बस इमेज बताने के लिए कि इमेज है, इसके सामने एक्सप्लेनेशन सिंबल लगा देना है। तो आपका जो इमेज है वो आपका देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन हो जाए तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ टैग दे देना है, जैसे कि गूगल, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे गूगल आकर के https://google.com इस तरीके से दे देना रहेगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे गूगल का वो बन के आ गया है। तो बेसिकली क्या है, जो ये टैग है इसके पहले का जो पूरा है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होना चाहिए। तो हमें इसको पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना होगा। तो आप देखेंगे वो नीचे का गूगल था वो गायब हो गया, और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे लिंक आ गया। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो google.com ओपन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि ब्लॉक कोड्स कैसे लिखते हैं मार्कडाउन में। ये सिंपल है, दिस इज अ टेक्स्ट कर दिया हमने, और अगर इसको ब्लॉक कोड्स में कन्वर्ट करना है तो इसके पहले जो है ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप इस तरीके से ये सिंबल लगा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कोड्स बन के आ जाएगा। अगर इसमें मल्टीपल लाइन्स ऐड करनी है तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऐड होता चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक खाली छोड़ना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, आप इसको हटा नहीं सकते क्योंकि ये दो अलग अलग ब्लॉक कोड्स बन जाएंगे। अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको इसी तरीके से लगा के रखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि लिस्ट कैसे बनाते हैं मार्कडाउन में। लिस्ट बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको सिंपली जैसे आपको 1 2 3 लिस्ट बनाना है तो 1.item1 आप देखेंगे इसमें जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया उसकी वजह से ऑटोमेटिक ये 2 ऐड कर दे रहा है, नहीं तो आप सिंपली 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। item 2 3 item 3 और आप देखेंगे इस तरीके से ये लिस्ट जो है वो बनती चली जाएगी। एक चीज़ और, अगर आप इसको कुछ भी आप करते हैं 7 3 तो भी आपका जो एक्चुअल जो प्रीव्यू होगा 1 2 3 ही लेगा। तो इसके नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, जो स्टार्टिंग का नंबर है वो सही होना चाहिए। अगर ये भी 6 कर देते हैं तो ये 6 से ही स्टार्ट होगा, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग का नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अगर आप सब में 1 1 ही देते चले जाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक 1 2 3 ही लेगा। इसके बाद आती है कि आप नेस्टेड कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे item 1 item 2 अगर यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 3 की जगह आप एक बार टैब प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर दिया। अगर नहीं भी फॉर्मेटिंग करता है तो आप मैनुअली यहाँ आकर के 1 डॉट सब आइटम कर सकते हैं, सब item 1 और सब item 2, और फिर शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो वापस चला जाएगा और आप यहाँ पे item 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो जैसे कि आपका item 1 है, इस तरीके से item 2 है, item 3 है। यहाँ पे अगर आपको अनऑर्डर्ड करना है तो सिंपली माइनस साइन लगाना रहेगा सबके सामने और ये ऑटोमेटिक जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट रेडी हो जाएगा। तो इस माइनस साइन की जगह पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं, आप स्टार यूज़ कर सकते हैं या फिर आप प्लस सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइनस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसमें प्लस माइनस स्टार ये तीनों सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करेगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट जनरेट किया था इसी तरीके से इसमें भी नेस्टेड लिस्ट जनरेट करना है, तो सिंपली टैब मार देंगे और आपका ये जो है आप देखेंगे कि जो नेस्टेड लिस्ट है अनऑर्डर्ड वो जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि इनलाइन कोड ब्लॉक्स कैसे लगाते हैं। जैसे कि अगर दिस इज एन एग्जाम्पल और यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे यहाँ पे तो इसमें कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है और किस चीज़ को हम एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला ये है ये कंप्लीटली दिखे कि हाँ ये प्रॉपर फॉर्मूला है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैकटिक से जो है इसको इंक्लोज कर देंगे। तो एक बैकटिक स्टार्टिंग में और एक बैकटिक एंड में लगा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और इससे साफ दिख रहा है जो ये पोर्शन है ये अलग है। तो ये तो रहा इनलाइन कोड ब्लॉक्स है वो। अगर आपको मल्टी लाइन कोड लिखने हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आप सिंपल सा कोई कोड लिख रहे हैं या फिर आप इस तरीके से लिख रहे हैं इको हेलो और फिर आप यहाँ पे कुछ और कमांड लिख रहे हैं इस df-h और यहाँ पे कुछ और आप करना चाह रहे हैं cd $user। तो इस तरीके से आप कमांड्स लिख रहे हैं, ये सेल स्क्रिप्ट के कुछ कमांड कुछ लाइंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप इन लाइंस को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग में आकर के 3 बैकटिक लगा देंगे और यहाँ एंड में आकर के 3 बैकटिक लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा 3 लाइन है
वो एक ब्लॉक बन जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इसको इसी तरीके से रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिकमेंडेड तरीका है कि आपको बताना चाहिए कि ये जो कोड लिखे गए हैं ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो जैसे कि अगर ये बैश स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे बैश मेंशन कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे ये प्रॉपरली कलर जो है वो हाईलाइट हो गए। अगर मैं यहाँ पे बैश हटा देता हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है, लेकिन जैसे ही मैं बैश लिखता हूँ यहाँ पे ये कम्प्लीटली कलरफुल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लिख रहा हूँ मैं सिक्वल कोई क्वेरी, और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इसको पता नहीं है कि ये सीक्वल क्वेरी है क्या है, लेकिन अगर मैं बता देता हूँ कि सीक्वल है तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली कलर से हाईलाइट कर दे रहा है। एक चीज और है, जैसे कि अगर इनको ऐसे सिंपली लिख के रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको HTML टैग्स लगाते हैं, जैसे कि मैंने ये HTML टैग्स कुछ यहाँ पे रखे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि ये HTML को प्रोसेस कर दे रहा है, ये नॉर्मल टैग्स हैं इनको प्रोसेस कर दे रहा है। तो इस तरीके के जो टैग्स होते हैं उनको प्रोसेस ना करे, उसके लिए भी हम यहाँ पे सेम वही ट्रिपल बैकटिक वाला यूज करेंगे। तो नॉर्मल जैसे आपका HTML स्निपेट्स है वो आ जाएगा, और यहाँ पे हम बता देंगे HTML है तो वो प्रॉपर तरीके से हाईलाइट भी कर देगा। इसके अलावा अगर कोई जेसन फाइल भी है तो आप देखेंगे इस तरीके से प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके देता है ये। अगर मैं ये जेसन फाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया मैंने, तो आप देखेंगे काफी अच्छे से फॉर्मेट कर दिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो नॉर्मल, और अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो काफी अच्छा फॉर्मेटिंग करके दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें टेबल हम कैसे जनरेट करेंगे, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और यहाँ पे कुछ वैल्यू है 1, देन 2, देन 3। ओके, तो अगर इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो ये पाइप सिंबल स्टार्टिंग में लगाना होगा दोनों के, उसके बाद इनके बीच में भी पाइप सिंबल लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ भी पाइप सिंबल लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे भी पाइप सिंबल लगाना है हमें, और यहाँ लास्ट में भी, और इसके लास्ट में भी पाइप सिंबल लगेगा। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना होगा, पाइप सिंबल, डैश लगाना होगा, फिर पाइप सिंबल, फिर डैश लगाना होगा, फिर पाइप डैश, और फिर आपका ये लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पहला कॉलम हो गया ये, दूसरे कॉलम का ये, और तीसरे कॉलम का ये, और ये, और यहाँ पे देखेंगे ये बन के आपका टेबल जो प्रॉपरली आ गया। आप इसको चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और या फिर जो इसके प्लगइन्स आते हैं वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट करके दे देंगे आपको टेक्स्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है आपका अगर लेफ़्ट अलाइन करना है तो यहाँ पे ये लगा देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसके एंड में यहाँ कोलन लगा देंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो है लेफ़्ट अलाइन है, और यहाँ पे जो है आपका ये राइट अलाइन हो गया है। तो इस तरीके से आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम ऐड करना है, सिंपली इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे और आपका जो है टेबल है वो क्रिएट होता चला जाएगा। तो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मार्कडाउन की साइट पे जाकर के आप देख सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने इसेंशियल पॉइंट्स थे जो स्टार्ट करने के लिए आपको मार्कडाउन चाहिए, और या फिर आई थिंक जो मोस्टली आप यूज़ करेंगे, वो मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। और पर्सनली मैं मार्कडाउन बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, इवन जो मैंने विकी पेजेस लिखे हुए हैं वो सारे के सारे जो है मार्कडाउन में बने हुए हैं। मैं वेबसाइट्स भी कुछ बना रहा हूँ, वो भी मार्कडाउन में ही बना रहा हूँ। तो मार्कडाउन जो है एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा टूल एक तरह से कह सकते हैं, स्विस आर्मी नाइफ टाइप का जो टूल कह सकते हैं, जिसको आप एक बार सीख करके मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मार्कडाउन का यूज करके वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।